आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो हम लोग लास्ट टर्म पे देख रहे थे, तो उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा देता हूँ एंड फिर से हम लोग जो है वो पीएच की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लास्ट टर्म में हमने आप लोग बताया था आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट मैंने बताया था कि वाटर जो होता है वो क्या होता है, आयंस में जो है वो ऐसे डिसोसिएट होगा, ऐसे डिसोसिएट होगा, और ये वीक तो ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग, और अगर ये स्ट्रांग है तो फिर से इससे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन को रिवर्सिबल डायरेक्शन में भेज देगा। इस तरीके इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, H और क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। ओके, और नीचे की तरफ क्या होगा, वाटर। मैंने बताया था वाटर इज व्हाट वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इट्स आयोनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही कम जो है आयोनाइज होता है। मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में से एक या दो वाटर मॉलिक्यूल अगर आयोनाइज ही हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं इसको इधर की तरफ लेके चला जाऊं तो ये हो जाएगा K और H2O, this is what hydrogen ion and what hydroxyl ion, and this is what constant and this is another constant, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, हाँ ये कांस्टेंट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एक्चुअली आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसी को हम लोग कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये क्या था, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर था। इसके बिहाफ पे मैंने आप लोग बता दिया था कि Kw की वैल्यू जो होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, Kw की वैल्यू जो होती है वो K टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होता है, Kw की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। इसके बाद से मैंने इसके बेस पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज पीएच एंड पीएच कैलकुलेशन। ओके, स्टार्ट करें। पीएच स्केल एंड पीएच कैलकुलेशन। देखिए क्या होता है पीएच। पीएच एक्चुअली एक मैथमेटिकल स्केल है जिसके ऊपर हम लोग जो है वो किसी सब्सटेंस के एसिडिक स्ट्रेंथ को या बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, है ना। एक्चुअली किसी एसिड का या किसी बेस का एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना होगा उसको हम लोग मेजर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ कंपैरिजन करते हैं कि ये एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, ये ज्यादा वीक है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एक स्केल होगा, मैथमेटिकल स्केल होगा। इस मैथमेटिकल स्केल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो पीएच इज नथिंग बट इट इज मैथमेटिकल scale, it is a mathematical scale at which acidic or basic strength of acidic or basic strength of substance आर मेजर्ड, इसको मेजर किया जाता है। डिफाइन कैसे करते हैं पीएच को, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का निगेटिव लॉग ले लिया जाए तो हम लोग उसे कहेंगे पीएच। दैट इज हम लोग मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि pH इक्वल टू नथिंग बट निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि हाइड्रोजन आयन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बताइए H3O+ भी लिख सकते हैं। तो आप इसको pH को ऐसे भी लिख सकते हो, निगेटिव लॉग ऑफ व्हाट H3O+, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अब मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी बात बता दूं एंड फिर से आगे प्रोसीड करता हूं। एक्चुअली P इज व्हाट? P स्टैंड नथिंग बट निगेटिव लॉग। P जो होता है वो निगेटिव लॉग होता है। P मींस नथिंग बट व्हाट? निगेटिव लॉग। अब किसी के आगे P लगा है तो आप समझ जाना कि जो है वो निगेटिव लॉग ऑफ दैट थिंग्स। ओके, जैसे हम ये कह रहे हैं आपकी जानकारी के लिए कि हम कहें POH, तो इसका मतलब क्या समझ जाओगे? P का मतलब व्हाट? निगेटिव लॉग ऑफ व्हाट? OH। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है PKA तो क्या समझ जाओगे? निगेटिव लॉग ऑफ Ka। कहीं पे लिखा है PKB तो आप क्या समझ जाओगे? निगेटिव लॉग ऑफ KB। कहीं पे लिखा है PKW तो क्या समझ जाओगे? निगेटिव लॉग ऑफ KW। ठीक है, कहीं पे लिखा है P महेश तो क्या समझ जाओगे? निगेटिव लॉग ऑफ महेश। हाँ, जो भी है, तो P निदान तो निगेटिव लॉग ऑफ निदान। एंड P परिस्मिता है ना, P में दो बार परिस्मिता आ गया, P परिस्मिता हटाओ, P तनुश्री तो निगेटिव लॉग ऑफ तनुश्री है ना, ऐसा कुछ। P स्टैंड P गुप्ता, रौनक गुप्ता। किसी के नाम के लिए यूज नहीं करते हैं, जस्ट किडिंग। P जो है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के लिए या उसके स्ट्रेंथ के लिए मेजर किया जाता है। तो निगेटिव लॉग ऑफ दैट थिंग्स, यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए इसी के ऊपर मैं कुछ बातें और भी बता देता हूं एंड फिर आगे बढ़ता हूं। देखो, हम आप लोगों को एक बात बता रहे हैं, pH डिपेंड ऑन पहली बात टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर व्हाट? pH विल डिक्रीज। कैसे डिक्रीज करता है आप बताओ? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आयनाइजेशन वाटर का इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे घटेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ने से उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? pH मींस व्हाट? निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हम ये कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो उसका लॉग की वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन आगे साइन लगा हुआ है माइनस का, तो फिर बताओ ना। हम कह रहे हैं तुम्हारे पास 50 लाख रुपया है बट निगेटिव। जैसे मैंने बोला तुम्हारे पास 50 लाख रुपया तो तुम्हारे पास एकदम खुशी, लेकिन बोल दिया निगेटिव डैमेज हो गए तो कर्ज। निगेटिव इज व्हाट? कर्ज है ना, बताओ ना। तो तुम्हारे पास सुनो कि जो है तुम्हारे पास अगर 50 लाख रुपया होता तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ हो जाता, लेकिन फिर से उसमें जोड़ दिया बट निगेटिव।
तो फिर क्या होगा? तो ये बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी वैल्यू बढ़ी तो इसकी वैल्यू बढ़ी, हाँ? और लेकिन साइन क्या है? तो फिर से धड़ाम से नीचे, ठीक है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से पीएच की वैल्यू डिक्रीज कर। ओके, ये वाली बात समझ में आई? ओके, यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे पीएच की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग जो है कुछ चीजें समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें पीएच को, कैसे कैलकुलेट करें डिफरेंट एसिड के लिए। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और फिर से मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे कैसे जो है वो अलग अलग तरीके से पीएच को कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, लेकिन पीएच कराने से पहले मैं आप लोग को एक दो इंपॉर्टेंट बातें और भी बता दूं। समझो, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम एक बात बोला था नोट के तौर पे। क्या बोला था कि अगर यहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहीं पे ज्यादा है इन कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, तो आप लोगों ने बताया था कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। अब तुम एक काम करो, इस पे निगेटिव लॉग, इस पे लॉग ले लो। लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और इस पे लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। बोलिए हाँ या ना? और दिस वन इज व्हाट मोर देन दिस। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा कि वही रहेगा? जरा बता दो मुझे। क्या सब लोग कंफर्म हो इस बारे में? एंड इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉग P, यानी कि पीएच घट जाएगा एंड पीओएच बढ़ जाएगा। तो जिस सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू पीओएच से कम होगा वो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा होता हाइड्रोजन आयन की वैल्यू कम होती इन कंपेयर टू व्हाट? हाइड्रोक्सिल आयन, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होता? बोल दो, बेसिक नेचर का होता ना, बेसिक इन नेचर। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर नेगेटिव लॉग ले लूं तो उल्टा हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि pH इज ग्रेटर देन व्हाट? POH। एग्री करते हो? मतलब बेसिक इन नेचर। और हम ये कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के इक्वल है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल होगा इसका मतलब क्या होगा? पीएच की वैल्यू पीओएच के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? ये वाली बातें समझ में आ गई? ओके, चलिए तो मैं आप लोग को एक बात करा रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट नोट में। हम बता रहे हैं कि अगर मान लो कि कोई सॉल्यूशन ऐसा होता जिस सॉल्यूशन के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन दोनों के दोनों सेम होते, मतलब वो कैसा होता? न्यूट्रल होता। कैसा होता? न्यूट्रल होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? pH इक्वल टू POH होता। अब हम लोग जानते हैं कि सिंस, अब आगे देखो, सिंस KW इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर -14। कब? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसके ऊपर निगेटिव लॉग ले रहा हूं, इसके ऊपर लॉग ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग KW इक्वल टू लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और आप लोग जानते हो कि लॉग m इंटू n इक्वल टू कितना होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग OH हो जाएगा, और इसके ऊपर निगेटिव लॉग, इसके ऊपर लॉग ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, लॉग 10⁻⁻14, बोलिए, और सब तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस लॉग ऑफ KW इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन एंड इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, चाहे पहले एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -14 हो जाएगा क्या, और माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस हो जाएगा क्या, और इसको क्या कहते हो आप लोग, PKW, परिस्मिता बोलो ना, इसको क्या कहते हो, PH, और इसको क्या कहते हो, POH, बोलिए, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 14 के बराबर इक्वल होगा, लेकिन कब, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 90 नहीं है, ये 14 है। ठीक है, अब देखो, तो इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, PKW इक्वल टू PH प्लस POH इक्वल टू नथिंग बट 14, लेकिन कब, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत, ओके। अब हम ये कह रहे हैं कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल इन नेचर है, इफ pH इक्वल टू व्हाट, POH, अगर न्यूट्रल नेचर का है तो हम लोग pH की जगह पे POH या POH की जगह पे क्या रख देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू PKW इक्वल टू 2 टाइम ऑफ pH इक्वल टू 14, यानी कि pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, तो सिमिलरली POH की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 7, कब, अगर ऐसा होगा तो न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है, अगर सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल है तो उसके pH की वैल्यू 7 होगा, POH की वैल्यू भी 7 होगा, ठीक है, निकालेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को फ्रेमिंग करके बता रहा हूं, इस चीज से आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है क्या, कुछ ऐसा लग रहा है कि सर मतलब यहाँ पे 14 है तो बस उसका आधा कर दिया गया है, 14 है तो बस उसका आधा कर दिया गया है, 7 हो गया, ऐसा ही कुछ ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, जरा बता दो, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो इसके जगह पे मैं हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन रखूंगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻14 होगा, स्क्वायर से वो कैंसिल होगा तो 10⁻⁻7 होगा, या हाइड्रोक्सिल की जगह पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रखूंगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा और 10⁻⁻14 होगा, तो स्क्वायर से वो कैंसिल हो जाएगा, परिस्मिता और ये क्या नाम है, कृतिका, साइलेंट हो एकदम बिल्कुल, क्या हो गया, पिटाई हो तो नहीं, मम्मी तो नहीं मारी है ना, नहीं मम्मी मारेगी तो बोल देना, मैं मना कर दूंगा कि मत मारिए, है ना, और नहीं मारेगी तब भी बता देना, मैं कह दूंगा मारिए,
है ना? नहीं मारिएगा तो चलो मैं आती है नहीं आएगी भी नहीं आएगी किसी दिन तो बोलो मैं तुम लोगों को शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलता है मम्मी पापा तुम्हारे। एक दिन बुला के बोल दूंगा सबको मारो सबको पीटो उसको भी क्या नाम है रौनक को भी हाँ नहीं तो सबसे ज्यादा बदमाश हो। तो अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता 10 पर -7 होता कब जब न्यूट्रल होता तब जब वाटर प्योर होता तब ऐसा। एक छोटा सा क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर रहा हूं और आपको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है कि if the value of Kw for pure water at 100 degree centigrade is 10 to the power -12, then the pH will be, तो उसका pH क्या होगा? ऑप्शन लिख दे रहा हूं 7, ऑप्शन लिख दे रहा हूं 8, ऑप्शन लिख दे रहा हूं 6, ऑप्शन लिख दे रहा हूं 5। कौन सा आंसर है? 6। समझ में आया कुछ? कैसे 6 नहीं समझ में आया? अरे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्योर वाटर है, प्योर वाटर है तो प्योर वाटर होगा तो इसका मतलब उसमें कुछ नहीं होगा, न एसिडिक होगा न बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर न्यूट्रल होगा तो क्या होगा? फॉर प्योर वाटर चाहे ऐसे सॉल्यूशन गिवन दैट pKw is equal to 10 power -12 at 100 degree centigrade, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किसको किसको ये वाली बात नहीं समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 पावर -12 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो बताओ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा क्या? हाइड्रोक्सिल की जगह पे हाइड्रोजन आयन भी रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर -12। तो यहां से pH की यहां से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 पावर -12, इससे कैंसिल बताइए ये हो जाएगा 10 पावर -6 और इसके ऊपर ले लो log, तो log हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और इधर log 10 पावर -6, ये आगे आ जाएगा तो -6 और ये हो जाएगा log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, निगेटिव log का मतलब क्या? pH 6 आया। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया, तो जोर से नहीं सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ आया? फिर से बताओ। कुछ क्वेश्चन और करवाता हूं, आसान आसान क्वेश्चन करवाऊं कि कठिन कठिन? थोड़ा सा आसान कि थोड़ा सा कठिन? मीडियम, बिल्कुल मीडियम, क्लास 10th वाला है ना। फिर आसान मतलब बिल्कुल क्लास 10, फिर से 11, फिर 12, मीडियम। डिस्कशन करते हैं क्या करना है। एक मैं सॉल्यूशन ले रहा हूं सबसे पहले।
मान लो कि आपको दिया गया है 10⁻³ मोलर HCl दिया गया है, 10⁻³ मोलर HCl दिया गया है। इसमें ना आपको क्या पता करना है, इसका pH फाइंड आउट करना है, pH फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ कि इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितना होगा। हमें क्या चाहिए, pH के लिए फार्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा मैं आप लोग को लगे है तो एक बात और बता दो, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जी, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻ pH। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर नहीं पता चल रहा है तो बोलो मैं समझा दूं, समझा दूं, समझ में आ गया? इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिए आप लोगों को कभी मैंने बताया था ऐसे कहीं भी लिखा गया है 10 log base 10 = 100, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो बेस अगर 10 है तो जो पावर होता है वो वैल्यू हो जाता है, जो पावर होता है वो क्या होता है, वैल्यू हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे जैसे कि देखो 100 10⁻² = 100, 10⁻² = 100। दोनों तरफ अगर लॉग ले लूं, दोनों तरफ लॉग ले लूं तो 10⁻² = what, log 100, ठीक है। और इसका बेस कितना है, 10 है, इसका बेस कितना है, 10 है, तो ये पावर आगे चला जाता है, तो 2 = कितना हो जाता है, log 100 + 10, ऐसा हो गया। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। तो हम ये कह रहे हैं कि log 100 को अगर हम 2 लिख देते हैं तो ये देखो, ये जो बेस है उसके ऊपर इतना पावर रखोगे तो इतना हो जाएगा, देखो ये जो बेस है उसके ऊपर ये पावर बनेगा तो उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। कैसे, 10⁻² = 2। तो यहां पे बेस कितना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन + 10 = pH, ऐसे लिख सकता हूं। तो ये जो बेस है उसके ऊपर ये रखोगे पावर के रूप में तो ये हो जाएगा, बेस पे कितना पावर रखोगे तो इतनी वैल्यू हो जाएगी। ओके बिटा दूं, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो हमें जो है वो अगर pH की वैल्यू फाइंड आउट करना है, pH की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जानना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो आप लोग जानते हो कि ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, HCl को ये तोड़ोगे तो H+ बनेगा और क्या बनेगा, Cl- बनेगा। बोलिए H+ और क्या, Cl-। तो अब ये अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो जितना होगा वो टोटल का टोटल ब्रेक हो जाएगा और ये कितना मिल जाएगा, 10⁻⁻, और ये भी 10⁻⁻। बोलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाता है अपने आयन से। तो 1 मोल अगर ये 1 मोल होता तो ये 1 मोल देता, ये 1 मोल होता, ये 10⁻10 है तो ये 10⁻10 इसमें से डिसोसिएट होगा तो ये 10⁻10 देगा, ये 10⁻10 देगा। अगर ये HCl 1 होता तो ये भी 1 मिलता, ये भी 1 मिलता। अब सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, कितना दिखाई दे रहा है, तो यहां पे देख लो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻10 नहीं 10 एक सेकंड, 10⁻³ दिया है ना, 10⁻³ दिया है, 10⁻³ तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻³ और ये 10⁻3।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻³ होगा। इधर की तरफ निगेटिव लॉग ले लीजिए, निगेटिव लॉग pH इक्वल टू व्हाट, निगेटिव लॉग दिस, तो निगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ ये 3 आगे जाएगा तो निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। कितना है वैल्यू 3 आया। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि कहीं पे ये दिया गया 10⁻³ मोलर H2SO4 इसका निकालना है। तो एक बात देखो, अगर H2SO4 1 मोलर होता तो ये ब्रेक होता तो कैसे ब्रेक होता, 2 मोल हाइड्रोजन आयन देता और क्या 1 मोल सल्फेट आयन देता, 2 मोलर हाइड्रोजन आयन देता और 1 मोलर सल्फेट आयन देता। बोलिए एग्री करते हो? अगर ये 1 होता तो, लेकिन इनिशियली ये कितना है, इतना है, तो ये कितना मिल जाएगा 2 × 10⁻³ और इससे मेरा मतलब तो है नहीं, मुझे तो हाइड्रोजन आयन चाहिए था। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता चल गया, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता चल गया तो पीएच कैसे निकालोगे बताइए? तो निगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ × 2 होगा। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। क्या मैंने ये बताया था आप लोगों को log m × log n, इसकी वैल्यू कितनी होती है log 2 और प्लस log 10⁻³ कृतिका, और ये 10⁻³ आगे जाएगा तो ये हो जाएगा -log 2 और ये 3, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 -log 2 होगा, ये होगा। और log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक। log 2 की वैल्यू इधर की तरफ मैं कुछ log की वैल्यू बता दूं। log अगर 2 है तो 0.3010 रखना, log अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 0.4771 रखना, log अगर 4 है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे log 4 की वैल्यू? log 4 को लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर, और इसको सकते हो log 2 बेस 2 log 2, और log 2 की वैल्यू अभी बताया log 5 है तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log 10/2, और log 10/2 को लिख सकते हो log 10 - log 2, और log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 2 की वैल्यू यहाँ पे बताया, रख सकते हो, समझ में आया? इसी तरीके से अगर log 6 की वैल्यू निकालना है, log 6 की वैल्यू ये हो जाएगा log 3 × 2, और इसको लिख सकते हो log 3 + log 2, और log 3 की वैल्यू मैंने यहाँ बता दिया, log 2 की वैल्यू यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे log, इसके बाद से log 7 की वैल्यू अगर है तो उसकी वैल्यू आप लोग को 0.48 याद रखना पड़ेगा। log 8 आएगा तो 2⁻³ लिख सकते हो, log 9 आएगा तो 3⁻² लिख सकते हो, log 10 की वैल्यू जानते ही हो। log 11 आ जाएगा, log 11 आ जाएगा तो इसको 1.041, log 12 आ जाएगा तो क्या कर दोगे, log 12 आ जाएगा तो
log 3 into log 4, और log 3 की वैल्यू यहाँ पे है, log 4 की वैल्यू यहाँ से पता कर लोगे, ठीक। और फिर क्या log अगर 13 आ जाए तो इसकी वैल्यू 1.113, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। कुछ log की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा और नहीं दिया रहेगा तो आप इस तरीके से पता करोगे। खैर, तो log 2 की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो इसकी होल वैल्यू पता चल जाएगी, बताइए तो। ओके, यहाँ पे देखिए कृतिका क्या हुआ, अगर मैं ये क्वेश्चन ले लिया 10 to the power -3 4 कुछ भी जो मन करे वो बोलो, 3 मोलर व्हाट H3PO4, तो अगर ये H3PO4 अगर ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, H3PO4 ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, 3 हाइड्रोजन आयन प्लस व्हाट PO3 -3, ठीक। तो अगर ये 1 मोलर होता तो हाइड्रोजन आयन कितना होता, 3 मोलर है, कितना 10⁻³ मोलर, तो ये कितना दे देगा 3 × 10⁻³ बोलिए हाँ या ना। अब pH निकालना है तो क्या निकालोगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नेगेटिव लॉग के साथ, तो ये 3 × 10⁻³ हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई किए हो इसको ब्रेक करो तो ये कितना हो जाएगा -log ऐसे 3 -log 3 आ जाएगा, चेक करके बताओ मुझे सही है कि नहीं। और फिर जो है वो log 3 की वैल्यू उधर बता दिया हूं, सब्ट्रैक्ट कर लोगे। अब देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप ऐसे नहीं करोगे, इतना टाइम नहीं बर्बाद करोगे, ये टाइम नहीं बर्बाद करोगे। तुम खुद सोचो कि यार मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड 1 मोलर हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, अगर 1 मोलर होगा तो 2 मोलर होगा तो 2 मोलर देगा, जितना मोलर होगा उतना मोलर देगा। तो मोनोबेसिक एसिड है तो जितना दिखाई दे रहा है उसी पे लॉग ले लेना है। अगर डाई बेसिक एसिड है और मोलरिटी दी गई है तो जितना दिखाई दे रहा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना फिर लॉग ले लेना, इसको तोड़ के टाइम क्यों बर्बाद करोगे। और अगर ट्राई बेसिक एसिड है तो जितना मोलर दिखाई दे रहा है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव लॉग ले लेना, मतलब इतना टाइम मत बर्बाद करना, इतना टाइम मत बर्बाद करना, इतना से तो बचो ना, कुछ ना कुछ कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो कुछ ना कुछ तो टाइम बचाना पड़ेगा ना। ये पूरा सिस्टमैटिक तरीके से जाओगे पता चलेगा ये तो बिल्कुल टाइम लगेगा। तो कभी कभी कुछ चीजें सिस्टमैटिक वाली जो दिमाग में सोच लेना है, अरे टूटेगा तो 2 मोलर हाइड्रोजन आयन देगा, 2 × 3 देगा, ये 3 × 3 देगा और ये इतना देगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करवा रहा हूं, देखिए अगर मान लो कि कुछ ऐसा होता कि मोलरिटी ना दिया होता, नॉर्मलिटी दिया होता, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, नेगेटिव लॉग pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन, बोलिए हाँ या ना। तो हमें तो मोलर कंसंट्रेशन चाहिए, यहाँ तो नॉर्मलिटी दे दिया गया है, तो देखने में लगता है नॉर्मलिटी वाला प्रॉब्लम आ जाए तो लगता है कि बड़ा क्वेश्चन कठिन है, ये वाला तो कठिन हो जाएगा। अब तो हमसे नहीं होता है, ऐसे डर जाते हो ना तुम लोग, डर जाते हो, कितने लोग नहीं डरते हो, अच्छा तुम लोग शेर सी हो ठीक है, तो तुम लोग जो डरते नहीं हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि नहीं बताओ। अरे नॉर्मलिटी दिया है तो मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो, और क्या। मैंने आपको बताया था कि मोलरिटी इक्वल टू व्हाट, मोलरिटी इक्वल टू व्हाट, चाहे नॉर्मल मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है, तो नॉर्मलिटी दे दिएगा 10⁻³ और इसका n फैक्टर कितना है 1 होगा, तो मोलर कंसंट्रेशन कितना होगा 10⁻³ होगा ना, हो गया।
कर लोगे क्या? माइनस लॉग ऑफ 10 पावर -3, तो ये तो उतना ही आ गया। अगर मान लो कि ये वाला जो है वो नॉर्मलिटी में दिया होता तो फिर क्या करते? मोलरिटी इक्वल टू हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एल फैक्टर। इसका नॉर्मलिटी कितना है? 10⁻³ डिवाइडेड बाय बताइए 2 होगा। ये 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 होगा। ये 0.5 × 10⁻³ होगा कि नहीं होगा? अब इस पे ले लीजिए निगेटिव लॉग। इस पे जैसे निगेटिव लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा? pH इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ 0.5। 0.5 को मैं चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं 5 × 10⁻⁴। बोलिए 5 × 10⁻⁴, और इसको सिंप्लीफाई करो माइनस लॉग 5 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁴, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5 और -4। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस लॉग ऑफ 5, और लॉग 5 की वैल्यू निकालना भी सिखाया हूं। हो जाएगा। अगर ऐसा दिया होता 10⁻³ नॉर्मल H3PO4, फिर क्या होता? ये देखो, ये लग रहा है कि हाँ क्लास 10 में कुछ पढ़े हो, पढ़े नहीं, सुने ही नहीं क्या? 10th में नहीं पढ़े pH, देखे भी नहीं, सुने भी नहीं, कोई बात नहीं, सुन लो, देख लो। अब ये वाला आ गया तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोलरिटी एक चीज गलत हुआ है, सॉरी। ये तो मोलरिटी निकला ना। दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू द व्हाट? 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 मोलर H2SO4, हाँ है ना? तो ये अभी मोलरिटी निकला। ओहो, चलो ये मोलरिटी निकला। इसका मोलरिटी, इसका अभी हमें हाइड्रोजन आयन चाहिए। हाइड्रोजन आयन तो जितना मोलरिटी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ और 10⁻³ हो जाएगा तो ये तो 10⁻³। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 होगा। ये नॉर्मलिटी निकला है किसका? मोलरिटी निकला है किसका? H3PO4 का। तो यहाँ पे हम जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं। अगर ये 1 मोलर होता तो 3 मोलर मिलता है। कितना मोलर? इतना मोलर, यानी कि हाइड्रोजन आयन 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 × 3, और इसके ऊपर निगेटिव लॉग 10⁻³ यानी कि व्हाट? तो सुनो, टेंशन ना लो। मोलरिटी वाला प्रॉब्लम में अगर मोनोबेसिक है तो जितना है उतना, नॉर्मलिटी वाला है तो जितना है उसमें 2 टाइम, अगर मोलरिटी में दिया गया है तो। और अगर क्वेश्चन जो है नॉर्मलिटी में दिया गया हो तो मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो फिर काम करो। या उससे अच्छा है कि देखो जितना नॉर्मलिटी है उतना ही हाइड्रोजन आयन आया। बोलो, जितना ही नॉर्मलिटी है उतना ही हाइड्रोजन आयन मिला। जितना नॉर्मलिटी है उतना ही हाइड्रोजन आयन मिला। देखो 10⁻³ तो नॉर्मलिटी वाला अगर है तो मोलरिटी में मत चेंज करो, सीधे जितना दिया गया उसी के ऊपर ले लो निगेटिव लॉग। तो नॉर्मलिटी वाला और आसान हो गया। समझ में आया कि नहीं आया?
मोलारिटी वाला है तो देखो कि मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक है तो ठीक है, जितना नेगेटिव लॉग है उतना ही ले लो। अगर जो है वो डाइबेसिक एसिड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्राइबेसिक एसिड है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर आपको जो है क्वेश्चन ऐसा दिया गया हो जो नॉर्मलिटी के टर्म में है तो मोलारिटी में चेंज करके टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि जितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जितना नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है उतना ही हमको मिल जाएगा। हाइड्रोजन है, मिला ना, मिला ना, नॉर्मलिटी वाला प्रॉब्लम और भी आसान। ये तो छोटे छोटे प्रॉब्लम हुए। इसके बाद से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज दिस क्वेश्चन है फाइंड द pH ऑफ solution containing 0.016 molar NaOH. Find the pH of the solution containing 0.01 molar 0.016 molar hydrogen and NaOH. हमें क्या निकालना है? pH की वैल्यू निकालनी है और pH की वैल्यू निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए और सॉल्यूशन में तो ये रखा है, देखो ये NaOH रखा है, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। सुनो, अगर ये दिया गया है क्वेश्चन में, हमें चाहिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच फाइंड आउट करने के लिए, पीएच फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये चाहिए। तो ये तो दिया ही नहीं है, हमें तो दिया है OH के बारे में कुछ। तो कोई बात नहीं, हम लोग पीएच नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग पीओएच निकाल लेंगे। पीओएच निकाल लेंगे। पीओएच का मतलब क्या होगा? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ओके, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन और क्या? और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? इसको तोड़ोगे तो ये मोनो एसिडिक बेस है, तो जितना इसका कंसंट्रेशन होगा उतना ही होगा। ये नेगेटिव लॉग ऑफ व्हाट? 0.016, ठीक। और इसको बताओ कितना लिख सकते हो? नेगेटिव लॉग ऑफ 16 into 10⁻³ और इसको कितना लिख सकते हो? 3 माइनस लॉग ऑफ 16 होगा। अब ये हमारे पास पीओएच की वैल्यू पता चल गया। अभी आप लोग जानते हो, सिंस pH equal to pH plus pOH equal to 14, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? कुछ देर पहले हम लोग सीख चुके हैं। तो pOH की वैल्यू निकला है, ये उधर लेके चले जाइए तो क्या हो जाएगा? pH equal to 14 माइनस pH, और ये हो जाएगा pH equal to 14 माइनस 3 माइनस log 16, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस log 16, और ये 11 log 16 की वैल्यू कैसे निकालोगे? log 2 to the power 4, और ये 4 आगे आ जाएगा, 11 प्लस 4 log 2, और log 2 की वैल्यू 11 प्लस
log 2 की वैल्यू तो 4 इंटू 0.3010, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये 12.2 के करीब में आएगा। दिस इज योर आंसर। तो अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन नहीं दिया गया है, हाइड्रोक्सिल आयन दिया गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है हाइड्रोक्सिल आयन के लिए OH पता कर लो एंड फिर से क्या कर लो, 14 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, हाइड्रोजन आयन पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, find the pH of solution containing 0.04 ग्राम, 0.04 नहीं बल्कि तुम 0.4 ही ग्राम ले लो, ग्राम NaOH in per liter solution at STP पर एक सॉल्यूशन है जो कितना ग्राम NaOH कंटेन करके रखा है, इतना ग्राम। तो आप जो है वो क्या कर लो, पीएच इसका फाइंड आउट कर लो। पीएच फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाला नहीं दिया है, तो हाइड्रोक्सिल दिया गया है। तो हम हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन पता कर लेंगे, फिर POH पता कर लेंगे, फिर 14 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पीएच पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लो, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगा। हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पता करने के लिए इसका कंसंट्रेशन पता करना पड़ेगा। इसकी मोलारिटी NaOH का कैसे निकालेंगे, मोला NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। लेकिन मोल नहीं दिया गया, ग्राम दिया गया है, तो फिर क्या कर देंगे, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। और ये कितना होगा, 0.4 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 1, और ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करके बताओ, 40 से डिवाइड करोगे तो -2 होगा क्या, -2 4 होता 10 में, हाँ 10 में -4 मोलर क्या होता, NaOH। चेक करके देख लो, होगा। अब अगर ये 10 पर -2 मोलर NaOH है, तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, और यहां पे POH, इसकी वैल्यू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, और इसकी वैल्यू माइनस लॉग ऑफ 10 पर -2, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। अभी आपने POH निकाला है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, पीएच निकालना। तो फिर पीएच के लिए क्या करेंगे, 14 माइनस
14 माइनस पीएच, ये कैसे कर रहा हूं पता है ना, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू व्हाट 14, तो 14 माइनस 2 इक्वल टू 12, दिस इज योर आंसर। ओके, ये वाला आपका आंसर। तो क्वेश्चन में आपको से ये बोला जा रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिडिक सॉल्यूशन, 3 एसिडिक सॉल्यूशन है जिसको हम लोग क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, जिसका पीएच दिस है रिस्पेक्टिवली। आप लोगों को फाइनल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करोगे, कैसे पता करोगे? देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, 3 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये जिसका पीएच कितना है 10 पावर माइनस नहीं, जिसका पीएच है 3, दूसरा सॉल्यूशन है जिसका पीएच है कितना 4, और थर्ड सॉल्यूशन है जिसका पीएच कितना है, पीएच इक्वल टू 5। इन दोनों को, तीनों को मिक्स किया गया, और तीनों को जो मिक्स किया गया तो पीएच फाइनल बता दो। तो ऐसा तो नहीं कर दोगे ना कि 3 + 4 + 5, तो क्या हो जाएगा, फिर कर दोगे सर 11 12, तो पता चला ये एसिडिक ये भी 7 से नीचे है तो एसिडिक नेचर का होगा, ये एसिड और ये बन गया बेस, एसिड को एसिड में डाला और बन गया बेस, ऐसे कैसे हो जाएगा? pH इज व्हाट, नेगेटिव लेवल, log इज नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, तो ऐसे नहीं करेंगे, है ना, गलत तरीका। क्या है, पहले इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और मैं पूछूं तो कितना बताओगे, 10 पावर माइनस पीएच होता है फार्मूला, तो ये हो जाएगा कितना 10 पावर माइनस 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ H1 मान लीजिए 10 पावर माइनस 4, यहाँ पे पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 5। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि एक सॉल्यूशन जिसका मोलारिटी M1 हो, इसका मोलारिटी M2 हो, इसका मोलारिटी अगर M3 है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका वॉल्यूम V3 है, ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट मोलारिटी के लिए फार्मूला बताया था, रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, और हर जगह वॉल्यूम सेम है, तो मान लीजिए कि क्या है, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V मान लीजिए, तो V प्लस V 3V, और V कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, V कॉमन ले लेंगे, इसके जगह पे V, इसके जगह पे V, इसके जगह पे V, और M1 की वैल्यू कितना है 10 पावर माइनस 3 प्लस 10 पावर माइनस 4 प्लस 10 पावर माइनस 5, और V कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना आ गया 3V, V से भी कैंसिल, अब बता दो कितना हो जाएगा, इसको आप 10 पावर माइनस 5 कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 111 इंटू 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। ओके, सही है, चेक कर लो। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 37 इंटू 10 पावर माइनस 5, ये तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन अगर पॉइंट यहां पे लगा दोगे 3.7 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये ऑप्शन में दिया है, दिस इज योर आंसर। मिटा दो, एक क्वेश्चन और करवा दो, चलो स्टार्ट करें। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सॉल्यूशन हैविंग द pH 6 and 4 and 6 रिस्पेक्टिवली, दो सॉल्यूशन दिया गया है, एक सॉल्यूशन का pH 4 है, एक सॉल्यूशन का pH जो है वो 6 है,
रेशियो में। अब आपको बताना है क्या कि किसका पीएच ज्यादा होगा, किसका पीएच क्या होगा, कम होगा। नहीं, किसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा अगर इन दोनों को मिला दिया गया। तो आप देखो पीएच, फाइनल पीएच निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइनल इसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अभी अभी मैंने बताया फाइनल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाने का बताने का तरीका, ठीक है। पीएच, तो पहले फाइनल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे, इक्वल वॉल्यूम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू वॉल्यूम प्लस 10⁻⁻6 इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय v प्लस v, यानी कि 10⁻⁻4 प्लस 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय v कॉमन ले लेंगे 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा क्या। और इसमें से कितना कॉमन ले लूं, इसमें से कितना कॉमन ले लूं 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, रिजल्टेंट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻4 और 10⁻⁻6 कौन छोटा है, 10⁻⁻6 छोटा है, तो इसमें से 10⁻⁻6 कॉमन ले लूंगा तो 101 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा। चेक करके देख लो, करके बताऊं क्या, ये होगा, करके बता दो। अनुश्री समझ में आया कैसे हुआ, ये 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2 लिख सकते हो एंड 10⁻⁻6 लिख सकते हो। अब 10⁻⁻6 लिखो तो यहाँ 100 और यहाँ पे 1 तो 100 और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 50.05 चेक करके देख 50.5 10⁻⁻6 50.5 5 to 10 1 and 50, हाँ ये हो जाएगा। और इसको अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 5 इंटू 10⁻⁻6 नियरली आ जाएगा, आया। और इस पे आप ले लो निगेटिव लॉग -5 है ना, ये -5 इस पे ले लीजिए निगेटिव लॉग, तो pH इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻5 और ये हो जाएगा 5 माइनस लॉग ऑफ 5, ओके। और log 5 की वैल्यू में आपको क्वेश्चन में बता दे रहा हूं आप लोगों को, वैसे अब टाइम बेल लग गया है तो 5 log ऑफ 5 इक्वल टू 0.7, तो ये हो जाएगा 4.3 एंड दिस इज योर आंसर, ओके। तो अभी तक जो है जो चीजें चल रही थी वो पीएच या पीएच का कैलकुलेशन चल रहा था, पीएच जो है वो खत्म हुआ आप लोग के लेवल पे, खत्म नहीं हुआ, अभी जो है वो डिफरेंट तरीके से हम पीएच निकालना और भी सीखेंगे, लेकिन उसके पहले जो है वो कुछ कंसेप्ट और भी जानना पड़ेगा, जैसे वीक एसिड के लिए पीएच कैसे निकालेंगे, वीक एसिड का बिहेवियर क्या होता है, फिर से मैंने आप लोगों को कॉमन आयन पढ़ाऊंगा इफेक्ट, कॉमन आयन में कैसे पीएच फाइंड आउट करते हैं, फिर से हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ाएंगे, वहाँ पे पीएच कैसे पता करते हैं, फिर बफर सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, वहाँ पे पीएच कैसे पता करते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा जो है वो बफर सॉल्यूशन तक जो है पीएच का सफर चलेगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट होंगे और देखते हैं बाकी नेक्स्ट टाइम पे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।